सावधान रहना ज़रूरी है। तो ये जो सावधान रहने के लिए मैंने कवर के ऊपर मेंशन किया है ना, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। ये अब बताता हूँ आपको मैं एक-एक करके इस वीडियो में। वो सारे बिल के स्क्रीनशॉट्स मैंने इसमें ऐड किए हैं। तो सीधा-सीधा 7,000 रुपए एक सर्विस पे बच गए, राइट? तो ये चीज़ें हम तभी बचा पाएँगे अपने खर्चे को, अननेसेसरी कॉस्ट्स को, अगर हम सावधान रहेंगे, हम ध्यान रखेंगे। ठीक है जी? हाँ जी, कैसे हो सब? जैसा कि आप सबको पता ही है कि होंडा एलिवेट के ओनरशिप रिव्यूज़ कभी-कभी शेयर कर दिया करते हैं हम। ऑफ कोर्स पॉडकास्ट और बुक लॉन्च इन सब चीज़ों से की वजह से मैं कंटिन्यूअसली पिछले कुछ टाइम से वीडियोस नहीं डाल पाया। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स सब डिस्कस करी जा रहे सी होंडा एलिवेट दे। बट अभी रिसेंटली देयर हैज बीन देयर हैव बीन सम इंस्टेंसेस जो आप सबके साथ शेयर करने बहुत ही ज़रूरी हैं। दो पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप सबके साथ शेयर करनी है। एक इस वीडियो में कर रहा हूँ जो 20,000 होंडा एलिवेट चलने पे जो उसका सर्विस का एक्सपीरियंस रहा मेरा वो, और दूसरा एक मैंने 2-3 महीने पहले वीडियो डाली थी रिलेटेड टू सिरेमिक कोटिंग ऑफ होंडा एलिवेट। वो सिरेमिक कोटिंग से रिलेटेड भी बहुत कुछ हुआ बाद में। उस सिरेमिक कोटिंग की वीडियो नेक्स्ट आएगी, 1-2 हफ्ते तक शेयर कर लूँगा मैं, उसका अभी वो काम चल रहा है एडिटिंग का। बट अभी जो 20,000 होंडा एलिवेट चल चुकी है मेरी, जो ऑडियंस अभी पहली बार जुड़ी है मेरे साथ, तो मैं बता देना चाहता हूँ मेरे पास होंडा एलिवेट VX CVT वेरिएंट है। सो सेकंड टॉप ऑटोमेटिक वेरिएंट है होंडा एलिवेट का, और अभी तकरीबन 1.25 साल हो चुका है। अक्टूबर 2023 में ये कार खरीदी थी मैंने, अक्टूबर फर्स्ट वीक में। तो अभी 1.25 साल हो चुका है, 20,000 किलोमीटर्स हो चुके हैं। 20,000 पे जो सर्विस एक्सपीरियंस रहा और जो उसकी कॉस्ट्स रही, वो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरी इसलिए भी है, जनरली मैं अपने कवर्स पे आपने हमेशा देखा होगा पॉजिटिव नेगेटिव्स जो भी मैं वीडियो में डिस्कस करना चाहता हूँ, ਆਪਾਂ जनरली ਉਹਦੇ की पॉइंट्स मैंशन कर ਦਿੰਦੇ कि ਅੱਜ की डिस्कस करने वाले हैं ਆਪਾਂ। बट ਅੱਜ मैं कवर ਤੇ भी मैंशन किया हुआ है सावधान रहना ज़रूरी है। तो ये जो सावधान रहने के लिए मैंने कवर के ऊपर मैंशन किया ना, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। ये अब बताता हूँ आपको मैं एक-एक करके इस वीडियो में। तो चलो पहले जो सर्विस का एक्सपीरियंस रहा अब वो डिस्कस करें साइड बाय साइड। उससे रिलेटेड वहाँ पे जो मुझे कस्टमर्स मिले और उन्होंने क्या क्या अपनी प्रॉब्लम्स बताई, वो सारी बातें भी साथ साथ में करते हैं, राइट? सो यस, लेट्स गो बैक टू दैट डे। अभी 3-4 दिन पहले ही मैं ये सर्विस करवा के लेके आया हूँ, तो एक एक करके सारी डिटेल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मुझे बार बार फ़ोन किया जा रहा था कि गाड़ी कितनी चल गई, कब आओगे, वो सब कुछ एक तरफ चल रहा था। 9 बजे का जनरली टाइम होता है। मुझे ये नहीं बताया गया कि सर्दियों का टाइम 9:30 बजे का हो गया था। मैं तो जी डॉट 9 बजे एजेंसी पहुंच गया अपनी कार लेके सर्विस के लिए, और वहाँ पे जाने के बाद मुझे पता चला कि आजकल तो सर्दियों में जी टाइम 9:30 का चल रहा है। ये मुझे स्टाफ ने बताया ही नहीं। तो चलो हम पहुँच गए 9 बजे। जब तक वेट कर रहे थे, कुछ पिक्चर्स क्लिक कर ली, कुछ इधर उधर चलते फिरते रहे, टाइम पास करते रहे। अब क्या ही करते। और मैंने पिछली वीडियो में जो अपने गांव का ब्लॉग बनाया था, बताया भी था कि गाड़ी की बहुत हालत ख़राब है, सीधा सर्विस ही करवाएंगे जाके। तो अराउंड 9:30 के करीब 9:25 पे उन्होंने मुझे कहा कि जी गाड़ी थोड़ी आगे कर दो। आगे तो कर दी, बट आया कोई नहीं था उस टाइम पे। ऑफिस बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। ऑफ कोर्स 9:30 का टाइम है और इंडियन टाइम के मुताबिक तो 9:30 मीन्स पहुंचते पहुंचते भी 5-10 मिनट ऊपर हो जाता है स्टाफ। तो दैट्स ओके। ये तो रही बात वहाँ पे पहुँचने की। अब जब वहाँ पे सर्विस एडवाइज़र बैठ के हमें एस्टिमेट देते हैं या हमें बैठ के बताते हैं, पूछते हैं कि कार का कुछ करने वाला तो नहीं है, एंड देन एस्टिमेट देते हैं। ये पिछली 10,000 वाली सर्विस की वीडियो में भी मैंने मेंशन किया था कि 1-2 चीज़ें एक्स्ट्रा कर दी उन्होंने अपनी तरफ से, जो नहीं होनी चाहिए थी। अपनी तरफ से कर दी कहने का मतलब कि कर दी और मेरे से पैसे ले लिए, बिलिंग में डाल दिया, वो सारा कुछ अपनी तरफ से कर दी, ये नहीं कि कॉम्प्लीमेंट्री कर दी, राइट? सो वो कर दिया करते हैं ये, ठीक है। मे बी उनके टारगेट्स हैं, कुछ भी है, हमें नहीं पता कि ये क्यों हो रहा है। बट इस बार मैं पहले से इस चीज़ के बारे में बहुत मैं केयरफुल था, जिसके लिए मैंने स्पेशली मेंशन किया कि सावधान रहें। पहले तो जो एस्टिमेट उन्होंने मुझे दिया,
मैं उस एस्टिमेट की पिक्चर स्क्रीन पे लेके आता हूँ, ठीक है। ये देखो, अभी पिक्चर आपके सामने है एस्टिमेट की। इसमें कुछ चीज़ें शायद बिकॉज ऑफ हैंडराइटिंग या हमें नहीं उतना पता होता कि शॉर्ट फॉर्म्स किस चीज़ की हैं उस सब का, बट जो मैंडेटरी चीज़ें हैं वो तो चलो टॉप पे लिखी ही हैं। 20,000 पे सर्विस है, उसकी लेबर कॉस्ट, और हल्का एक नॉइज सनरूफ से थोड़ी सी आ रही थी तो मैंने मेंशन कर दिया था, वो कभी कभी आती है, चलो वो एक सेपरेट इशू है। तो इंजन ऑयल चेंज होना, ऑयल फिल्टर, और ये जो मैंडेटरी चीज़ें हैं वो तो चलो कंपल्सरी होनी होनी है, राइट। अब जो नीचे वाला सेक्शन है जहां पे WBWAWR लिखा हुआ है वो पढ़ो ध्यान से। सो दैट इज व्हील बैलेंसिंग, व्हील अलाइनमेंट, व्हील रोटेशन, ठीक है जी। आगे कुछ थ्रॉटल बॉडी कुछ लिखा हुआ है, उसके बाद गियर ऑयल रिप्लेसमेंट, फिर कुछ ये क्या है, कैलिपर पिन ग्रीसिंग, मोस्ट प्रोबेबली ये ब्रेक्स का होगा, कैलिपर पिन ग्रीसिंग। एंड देन कुछ HDS लिखा हुआ है, राइट। उसके बाद HBS है, उसके बाद देखेंगे तो मोटर कार पता नहीं क्या कुछ एक लिखा हुआ है। एंड देन AC क्या अगेन क्लीनिंग। तो ये जो ग्रीसिंग क्लीनिंग मेंशन्ड है, व्हील बैलेंसिंग, ये सब चीज़ें, ये एक तो अननेसेसरी एक्सेसिवली बहुत ज़्यादा मुझे एक्सपेंसिव लगते हैं किसी भी एजेंसी में। ये सिर्फ होंडा की बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल व्हील बैलेंसिंग, व्हील अलाइनमेंट, व्हील रोटेशन, ये यहाँ पे 1800 लिखा हुआ है इन्होंने। मैंने एजेंसी से नहीं करवाई, मैंने बाहर से आके करवाई है, 400 रुपये में हो गई है। और सेकेंड थिंग, अक्सर ही जो आज तक का मेरा एक्सपीरियंस है, हम एजेंसी से व्हील बैलेंसिंग, अलाइनमेंट, रोटेशन सब करवाते हैं, ये उसके बाद चला के चेक भी कर लेते हैं, लेकिन हम वापस कार लेके आते हैं और कार चलाओ तो कार एक तरफ को खिंच रही होती है। चलो इसको जनरलाइज नहीं करते, मेरे साथ ये पहले हुआ है कि पहली बार में व्हील बैलेंसिंग, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग छोड़ो, अलाइनमेंट, तो अलाइनमेंट सही पहली बार में होती नहीं, इतना ज़्यादा पैसा देके भी। फिर वापस जाओ इनके पास 2-4 दिन बाद कि भाई अलाइनमेंट सही नहीं है, थोड़ी बहुत गाड़ी खिंच रही है। ये चीज़ें मैंने, एक तो कॉस्ट इतनी ज़्यादा, ऊपर से एजेंसीज में ये चीज़ें मैंने देखी हैं, और बाहर जिससे मैं करवाता हूँ व्हील बैलेंसिंग, अलाइनमेंट, रोटेशन, वो एक तो 400 रुपये में हो गई। सेकेंड थिंग, आज तक कभी दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना वो बंदे चला के देखते हैं, वो एक ही बार में चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, जो उनको सही लगता है वहाँ पे अलाइनमेंट सेट कर देते हैं। उसके बाद गाड़ी जहां मर्जी ले जाओ, 10,000 किलोमीटर तक गाड़ी ना लेफ्ट खींचती है राइट खींचती है। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ। सो वन थिंग इज आई एम मोर कंफर्टेबल विद देम बिकॉज मैंने काम देखा हुआ है उनका जो बाहर मार्केट में है। और सेकेंड थिंग, पैसे का बहुत ज़्यादा फर्क है। अगर एक एक सर्विस ऐसे हम मिलानी शुरू कर दें तो अगर एक सर्विस के पीछे ही सीधा 1400 रुपये का फर्क पड़ गया सिर्फ अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, रोटेशन के पीछे, बाकी चीज़ों पे कितना फर्क पड़ेगा। एनीवेज, सो ये जितनी सर्विसेज इन्होंने लिख दी, आप स्क्रीन पे अब देख सकते हो, ये जितनी सर्विसेज लिख दी उसका टोटल कॉस्ट नीचे इन्होंने बताया एस्टिमेट पे 15,855, 15,855, 15,855 रुपए। अब जब ये एस्टिमेट बना के भाई ने सामने रख दिया, कहता जी अराउंड इतना बनेगा, अराउंड 16,000 के करीब, 15,855। देन आई ओपन द होंडा कनेक्ट ऐप। अब आगे मैं आपको सारे स्क्रीनशॉट्स भी दिखाऊंगा। जब होंडा कनेक्ट ऐप हम ओपन करते हैं उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट, ये अलग अलग कॉलम्स बने हुए हैं, उसमें हम जाते हैं, उसमें कितने हज़ार किलोमीटर पे कितनी कॉस्ट आएगी, जो कंपल्सरी कॉस्ट है, जो वो कहते हैं कि ये ज़रूर करवाओ, वो क्लियरली मेंशन्ड है उस पर। उसके अलावा एड ऑन सर्विसेज हम जो भी लेना चाहें वो हमें पूछें कंपनी वाले, या हम पहले ही जाके कंप्लेंट दें कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है और हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दो। तो दैट इज़ वन थिंग। अदरवाइज ये जो एड ऑन चीज़ें लिख दी और लिख के बता दिया गया कि अराउंड 16,000 के करीब बिल बनेगा, ये लिखनी नहीं चाहिए, ये लिखी जानी ही नहीं चाहिए। ये हमसे पूछ के हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, हम क्या एक्स्ट्रा एड ऑन सर्विस करवाना चाहते हैं, वो यहाँ पे आएगी। ये हमें लिख के बताने वाला काम नहीं है, ये हमसे पूछ के लिखने वाला काम है। सेम चीज़ मैंने बाद में उनको भी कही थी कि आप पहले पूछो फिर लिखो। लिख के जब हमें बता देते हो, ये तो मैंने होंडा कनेक्ट ऐप देख रखी थी और पूरी डिटेल में मुझे पता था
कि क्या क्या कॉस्ट होंडा बता रही है, इसलिए मैं अवेयर था, सावधान था, और ये खर्चा मैंने बहुत हद तक बचा लिया। फाइनल कॉस्ट मेरी तकरीबन 9,91 के करीब आई है। तो अगर 16,000 के करीब बन रहा था और 9,000 से कुछ आगे पीछे आई है फाइनल कॉस्ट, वो आगे बिलिंग में दिखा दूंगा आपको, सारे बिल के स्क्रीनशॉट्स मैंने इसमें ऐड किए हैं। तो सीधा सीधा 7,000 रुपए एक सर्विस पे बच गए, राइट। तो ये चीजें हम तभी बचा पाएंगे अपने खर्चे को, अननेसेसरी कॉस्ट्स को, अगर हम सावधान रहेंगे, हम ध्यान रखेंगे। ठीक है जी। तो ये अभी इस स्क्रीनशॉट से आगे बढ़ते हैं। ये पिक्चर आपके सामने है कि एस्टिमेट में क्या क्या किस किस चीज की कितनी कितनी कॉस्ट लगाई गई, और एड ऑन कॉस्ट्स भी ऐड करके फाइनल बिल एस्टिमेट बना दिया गया, बिल नहीं एस्टिमेट। उस पे मैंने हर एक चीज के ऊपर क्वेश्चन किया, अपनी क्वेरी सामने रखी, उनको बताया कि मुझे ये सर्विसेज नहीं चाहिए आपसे, मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है ये जो आपने लिखी है। तो वो कॉस्ट सारी काट दी गई और उसके बाद फाइनल बिल बना टुवर्ड्स द एंड। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे विद स्क्रीनशॉट्स ऑफ होंडा कनेक्ट ऐप। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि होंडा कनेक्ट ऐप है, उसमें सब कुछ मेंशन्ड है। अगर तो आप रेगुलरली यूज कर रहे हो तो आपको पता ही होगा कि कौन से सेक्शन में क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर नहीं यूज कर रहे तो होंडा कनेक्ट ऐप की स्क्रीनशॉट्स अभी मैं ऐड कर रहा हूँ, साथ साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आगे के स्क्रीनशॉट्स विद माय ऑडियो वो सारा आप देख सकते हो। तो जब हम होंडा कनेक्ट ऐप ओपन करते हैं तो उसमें ये जो स्क्रीन आपके सामने है, ये इस तरह का एक इंटरफेस आ जाता है। तो आपने टॉप लेफ्ट पे क्लिक करना है, वहां पे उस ऑप्शंस के बाद आगे आएगा ये मोर वाला। अब आपने मोर पे क्लिक कर दिया। मोर पे क्लिक करने के बाद आगे जो भी ऑप्शंस है उस पे बिल्कुल बॉटम राइट पे आप देख सकते हो सर्विस कैलकुलेटर। अब ये सर्विस कैलकुलेटर पे जब हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद ऑफ कोर्स सर्विस की जो कैलकुलेशन वाला इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। अब इस इंटरफेस पे आपने सिटी सिलेक्ट करनी है, कितने हजार किलोमीटर गाड़ी चल गई वो सिलेक्ट करना है। सिंथेटिक ऑयल मैं डलवा रहा हूं, आप डलवा सकते हो, दोनों में से कोई भी ऑयल एक सिलेक्ट कर लोगे, उसकी कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है जी। अदर सर्विसेज ऑप्शनल हैं, और वो ऑप्शनल सर्विसेज तभी ऐड होगी बिल में अगर हम ऐड करेंगे। कंपनी की तरफ से मैंडेटरी एड ऑन्स नहीं होते, जहां पे हमारी कॉस्ट बचती है, जो आपको डीलर डायरेक्टली लगा सकता है, जो ध्यान रखने की जरूरत है। तो इसमें जैसे जैसे हम ऑप्शंस फिल करते जाएंगे, तो मैंने मोहाली फिल किया, उसके आगे 20,000 किलोमीटर्स पे मैंने फिल कर दिया कि 20,000 किलोमीटर्स हैं। अब वो सब कुछ आपके सामने है। अब ये पूरी स्क्रीन पे वीडियो चल रही है। तो पहले मैंने मोहाली फिल किया, उसके बाद मैं क्लिक करूंगा नीचे सर्विस टाइप पे कि कितने हजार चल गई, तो उस पर 20,000 पे लेके आना उसको। तो उस पर क्लिक करो 20,000। ऑयल मैंने सिंथेटिक ऑयल डलवाना है, तो मिनरल ऑयल नहीं चाहिए, सिंथेटिक पे क्लिक कर दिया, और नीचे अब रेड ऑप्शन पे क्लिक कर दो। अब वो कैलकुलेट होके कॉस्ट आपके सामने आ जाएगी। अब कॉस्ट हमारे सामने है, ये कह रहा है कि 8184 रुपये बनेंगे। कितने कितने किस किस चीज के रुपए हैं वो भी इसमें मेंशन्ड है, बट ध्यान देने की जरूरत है। मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक इसमें टैक्सेस एडेड नहीं है, वो भी हम इसकी पॉलिसीज में डिटेल्स में पढ़ेंगे जाके। बट कितनी फाइनल कॉस्ट मोहाली में आनी चाहिए वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैंने ऐप की आपके सामने रख दी है। अब ये पॉलिसीज का स्क्रीनशॉट है, जो उसकी पॉलिसीज हैं, जिसमें मेंशन्ड होगा। थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो उस पर मेंशन्ड है द प्राइस ऑफ पार्ट्स एंड लुब्रिकेंट आर एट MRP, टैक्सेस एज एप्लीकेबल ऑन लेबर विल बी चार्ज्ड। सो इस तरह से जैसे इन्होंने ऊपर लेबर कॉस्ट मेंशन की है 2656 रुपीज, तो वो विदाउट टैक्सेस है एक तरह से। तो वो विद टैक्सेस आई बिलीव अराउंड 3100 के करीब आ जाती है। तो ये इस तरह से सारी पॉलिसी हम इसमें पढ़ सकते हैं कि क्या कुछ है क्या नहीं। एंड देन सिक्स्थ पॉइंट अगर पढ़ें बहुत ध्यान से, द करंट डेटा इज फॉर ओनली मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट्स करंटली, प्लीज गेट द कोटेशन फ्रॉम डीलरशिप फॉर CVT एंड ऑटोमेटिक वेरिएंट्स। अब ये चीज मैंने फेस की है। हमारे पास यहाँ पे जो एस्टिमेट दे रखा है जो आपके सामने है, पार्ट्स कॉस्ट लेबर कॉस्ट सब कुछ बता के, ये मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट का ही आता है होंडा कनेक्ट ऐप में, लेकिन CVT में गियर ऑयल ज्यादा डलता है। तो इस तरह से कुछ चीजें हैं जो जिनकी कॉस्ट बढ़ जाती है CVT वेरिएंट में।
यहाँ पे अराउंड 8100 दिखा रहे हैं, 8100, और जो मेरे पास फाइनल कॉस्ट आई थी वो अराउंड 9100 आई थी। बस इतना ही फर्क है मैनुअल और सीवीटी में, अगर हम देखें तो कॉस्ट डिफरेंस जो कनेक्ट ऐप में और रियलिटी में आता है। ठीक है जी। तो ये होंडा कनेक्ट ऐप में कैसे आप अपनी कॉस्ट्स कैलकुलेट कर सकते हो, ये सारा अभी तक मैंने आपको बता दिया है। अभी आगे क्या कॉस्ट आई या क्या क्या आगे का एक्सपीरियंस रहा वो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी। सो अराउंड 10 बजे के करीब मेरी कार मेरे ख्याल एंटर कर गई थी वहां पे। तो भी देख सकते हैं आप 10:07 का जो टाइम है, उस टाइम पे इन्होंने मेरी कार एंटर करवा दी थी वहां पे वर्कशॉप में, और लिफ्ट पे चढ़ानी शुरू कर दी थी। सो दैट इज द टाइम। और जब तक मैं वेट कर रहा था तब तक मैंने वहां पे स्मार्ट टीवी पे अपना ही पॉडकास्ट भी लगा दिया। सो वहां पे जो गेस्ट बैठे हुए थे उनको भी बड़ा अच्छा लगा, और अपना पॉडकास्ट लगा के अपनी गाड़ी की सर्विस होती हुई देख रहा था। और जो साथ में व्हाइट होंडा सिटी खड़ी है और जो वो पीछे सिल्वर कलर की होंडा सिटी खड़ी है, 2783 नंबर था मेरे ख्याल से उसका, ये 2783। इनकी बात बताता हूँ। सो वो जो सिल्वर कलर की होंडा सिटी है 2783 नंबर, वो एक सरदार जी बुजुर्ग अंकल सीगे, उन्होंने उत्थे बैठ के मैंने क्या कहते, बेटा होंडा दे प्रोडक्ट विच अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कंपनी वालों जो मैन्युफैक्चर होके कार आती है ਉਹਦੇ 'ਚ कोई प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम आती है जे डीलरशिप दे विच कोई मिस्त्री चंगा काम ना करे, कोई टैक्नीशियन कोई मकैनिक जिथे चंगा काम नहीं करता, प्रॉब्लम आपां नूं उत्थे आनी शुरू होंदी है। अदरवाइज होंडा दे प्रोडक्ट्स ते अज भी रिलायबिलिटी सेम है, बट प्रोबेबली दिस सर्विसिंग एंड एवरीथिंग, ये सब चीज़ों में कुछ प्रॉब्लम आ रही है विद टाइम। अंकल ने बताया कि उन्होंने कार की सर्विस करवाई, ये जो 2783 कार वाले अंकल थे, तो उन्होंने कार की सर्विस करवाई। सर्विस करवाने के बाद वो जब कार ले जाने लगे, शाम का टाइम हो चुका था, 6 साढ़े 6 बज गए, सभी वापस जा रहे थे वर्कशॉप से भी। तो अंकल जब कार में बैठे तो कार की सीट का लॉक टूटा हुआ था प्रॉबेबली, तो कार की सीट जैसे हम अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं आगे या पीछे, वो नहीं हो रही थी। तो अंकल कहते यार सुबह अच्छी भली मैं लेके आया था, अब आज शाम का टाइम है, कल मैंने लुधियाना जाना है, तो अब मैं कैसे करूं, इतनी पीछे कर रखी है, अब ये बिल्कुल ही हिल नहीं रही है, आगे पीछे नहीं हो रही है। उनको वैसे ही लेके जानी पड़ी कार। उसके बाद अब जब मैं वहां पे बैठा हुआ था उस दिन, वो उस सीट का लॉक ठीक करवाने के लिए आए हुए थे। ये तो उनका एक्सपीरियंस था। और वो जब आए तो उनको इमीडिएट रेजोल्यूशन भी कुछ नहीं मिल पा रहा था, तो उनको ये कहा गया था कि थोड़ा टाइम लगेगा, आप वेट करो, हमें नहीं पता एक्चुअल प्रॉब्लम हुई क्या है, टूटा क्या है या कितना नुकसान हुआ है सीट के नीचे से। तो ये एक चीज़ ठीक है, कार का काम करते हैं, नुकसान हो सकता होता है, बट नॉर्मल सर्विस में ऐसा क्या धक्का कर दिया सीट के साथ जिसने भी उसको आगे पीछे किया कि यार लॉक ही तोड़ दिया उसका, या जो भी नुकसान हुआ, मतलब ठीक है लॉक टूटा है नहीं टूटा नीचे हमें नहीं पता, बट जो भी प्रॉब्लम आई कि सीट आगे पीछे होना बंद कर गई। ये तो रही उनकी अंकल की बात। सेकंड, जो वाइट होंडा सिटी मैंने कहा, बिल्कुल मेरी एलिवेट के साथ में वाइट होंडा सिटी खड़ी हुई है, काम चल रहा था उसका। उस दिन तो भाई नॉर्मल सर्विस के लिए ही आए हुए थे, पुनीत उनका नाम था भाई का, बड़ी अच्छी बातचीत हुई, दोस्ती हुई उनके साथ, म्यूचुअल फ्रेंड्स भी निकल आए, अब हम कांटेक्ट में भी हैं। तो पुनीत भाई ने बताया कि पिछली बार जब यहाँ से सर्विस करवा के वो कार लेके गए, इन्होंने साइलेंसर ही नहीं फिट किया कार का। तो वो कुछ रिपेयर का काम था या नॉर्मल सर्विस थी, इसकी डिटेल मैंने नहीं ली, लेकिन कहते जब मैं कार घर ले गया, सुबह उठ के देखा कि कार का साइलेंसर ही नहीं है। कहते पहला फिक्र तो ये भी हुआ कि रात को कोई चोरी तो नहीं करके ले गया, लेकिन जब एजेंसी में कॉल करके पूछा अगले दिन, तो एजेंसी वालों ने बताया कि हाँ जी हमारे पास स्पेयर पार्ट पड़ा हुआ है, हमारी तरफ से कमी रह गई, वी आर सॉरी, आप प्लीज आ जाइए वापस। तो अगेन एजेंसी भाई वापस आए, एजेंसी में आके उन्होंने वो साइलेंसर फिट करवाया। अब ऐसी प्रॉब्लम्स अगर फेस करेंगे कस्टमर्स, तो कस्टमर तो बाद में यही कहता ना कि अब होंडा की क्वालिटी पहले वाली नहीं रही। तो अब मुझे वो चीज़ें कहीं ना कहीं फील होती हैं। मैं तो बड़ी हेल्दी वे में, बड़े पॉजिटिवली सब चीज़ों को एज अ फीडबैक बताता हूँ। मैंने सर्विस एडवाइज़र को भी यही चीज़ बताई उनको वहाँ पे कि आपने मुझे तकरीबन 16,000 कोट कर दिया, अगर मुझे ऐप के बारे में ना पता होता या मैं हेजिटेट करता, मैं सोचता कि ठीक है 16,000 बता दिया, बनता होगा करवा लो,
तो मैं तो 16,000 पे कर लेता सारा काम करवा के, बट वो सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। आप एयर फिल्टर खोलो, अगर आपको लगता है चेंज होने वाला, आप मुझे बताओ कि ये देखो जी जो कुआ पड़ा है चेंज होने वाला है, चेंज करवा लो, मैं करवाऊंगा। बट आप पहले ही लिख दे रहे हो कि ये तो जी करवाना ही पड़ेगा, हो सकता है ना करवाने वाला हो। तो जितनी भी एड ऑन सर्विसेज हैं वो तो करवानी है अगर ज़रूरत है, वो मैंडेटरी नहीं है, राइट। तो इन चीज़ों की वजह से हम डिसअपॉइंटेड फील करते हैं। बाकी ये तो रही बात उन दोनों की। तो अराउंड आपकी स्क्रीन पे ये 1043 हो चुके थे। ये गियर ऑयल था, ये जो सीवीटी का गियर ऑयल था ये वो डाल रहे थे। तो उन्होंने बताया कि 3.5 लीटर के करीब गियर ऑयल डलता है इसमें। उन्होंने कौन सा बॉक्स यूज किया, कौन सा कंटेनर यूज किया, ब्रांड, वो सारा सामने है, होंडा का है। वो मैंने सारे स्क्रीनशॉट्स इसीलिए ऐड कर दिए थे उसमें। बट दिस इज व्हाट दे हैव एडेड। 4 लीटर का कंटेनर था, बट उन्होंने कहा था कि अराउंड 3.5 लीटर डल जाता है इसमें। ठीक है जी। तो ठीक है, इस टाइम पे कार वॉश हो चुकी थी। ये वो पिक्चर्स हैं जब मैं वेटिंग एरिया में से वीडियो बना रहा था कि कार वॉश हो चुकी है। फाइनल इंजन के ऊपर बस वो सफाई कर रहे थे इंजन की। और ऑफ कोर्स मीन वाइल मैं तो अंदर बैठ के अपना पॉडकास्ट चला के बैठा हुआ था और साथ में अपना काम कर रहा था। बट यस, दोपहर तकरीबन 1 बजे तक मेरी कार का काम इन्होंने निपटा दिया था। लंच टाइम से पहले पहले कार की क्लीनिंग हो चुकी थी। सो अभी तक मैंने आपको बताया सारा वो एक्सपीरियंस जो उस टाइम पे 20,000 किलोमीटर पे सर्विस के दौरान रहा। अब स्क्रीन के ऊपर मैं फाइनल जो बिल बनाया वो मैं आपके सामने लेके आता हूँ। तो अभी ये उस बिल की समरी है। बिल आपके सामने है। बिल भी उन्होंने हार्ड कॉपी निकाल के मुझे नहीं दी थी। उन्होंने कहा कि अब हम पेपर सेव कर रहे हैं, आपको बिल ईमेल में आ जाएगा। ऑटोमेटिकली ईमेल में मेरे पास बिल नहीं आया था। मैंने होंडा कनेक्ट ऐप में जाके उसमें जो सर्विस हिस्ट्री रहती है वहां पे जाके ईमेल के ऑप्शन पे जाके किया कि इसकी इनवॉइस मुझे ईमेल कर दी जाए आज की सर्विस की। तो दिस स्क्रीनशॉट इज फ्रॉम दैट इनवॉइस जो मेरे पास रिसीव हुई। और जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि ये 9158 ये बिल बना फाइनल। तो आपके सामने अब इसमें तो बोलने की क्या ही ज़रूरत है। जो टोटल लेबर अमाउंट बनी अकॉर्डिंग टू ऐप, जो ऐप में शो कर रहा था सिर्फ उसके ऊपर टैक्सेस लगे हैं। और जो टैक्सेबल अमाउंट है वो किन किन चीज़ों पे लगा है वो भी मैंने पहले आपको बता दिया ऑलरेडी। सो 9158 इज़ द अमाउंट जिसमें कार की सर्विस हो गई है, जिसमें एयर फिल्टर भी चेंज हुआ है। ठीक है जी। और सो दीज आर द थिंग्स विच आई रियली वांटेड टू शेयर विद एवरीवन कि जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो तो हम कार के लिए करवाते ही हैं, लेकिन जिनकी ज़रूरत नहीं है वो शायद टारगेट पूरे करने के हिसाब से या बस ऐड हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं, क्यों कर दिए जाते हैं, क्यों नहीं बताया जाता कि इनके बिना भी आपकी सर्विस हो सकती है, ये सर्विस एडवाइजर्स को बताना चाहिए। अगर आप किसी डीलरशिप में जाते हो तो आप इन चीज़ों के बारे में ज़रूर ध्यान रखो। अपनी हार्ड अर्नड मनी जो है उसको हम बिना मतलब डाउट में, हेजिटेशन में वेस्ट ना करें। बाकी जब मैं वहाँ से निकला तो मैंने जाके कार का टैंक फुल करवाया। आपके सामने है जो मीटर रीडिंग ओवरऑल है 2693 है। तो ये जो मेरी कार की सर्विस हुई है ये 20,688 किलोमीटर पे हुई थी। थोड़ी दूर जाके 5 किलोमीटर पे मैंने कार का टैंक फुल करवाया वहाँ पे जाके। और पेट्रोल फुल करवाने के बाद सब कुछ, एंड देन आई वेंट फॉर वो जो व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग और टायर रोटेशन का काम सारा करवाना था। तो टायर, व्हील बैलेंसिंग, रोटेशन एंड अलाइनमेंट ये मैंने अपने जो मुझे जानकारी, तकरीबन 10 साल से मैं इन्हीं से ही करवा रहा हूँ। सो यस, उनके पास जाके मैंने ये कार का काम करवाया जो सिर्फ पेंडिंग रह गया था, और ये हुआ 400 रुपए में। सो that was all about my experience related to सर्विसिंग ऑफ होंडा एलिवेट 20,000 किलोमीटर चलने के बाद। अब इसमें से आप सबको क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट लगे अपने हिसाब से उस पर ज़रूर ध्यान दो। और जो मैं डेफिनेटली आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आपको इंसिस्ट भी करूंगा इस बात पे कि होंडा कनेक्ट ऐप चेक करते रहा करो। अगर ऐप पे नहीं तो वेबसाइट पे जाके देखो।
वेबसाइट पे नहीं तो पर्सनली जो अदरवाइज बाहर मैकेनिक्स हैं उनसे जाके पूछ लो। हमारी नॉलेज बढ़नी ज़रूरी है। आज हमारे पास इंटरनेट है, होंडा वालों ने होंडा कनेक्ट ऐप दे रखी है, तो क्यों ना हम पहले से थोड़ी रिसर्च करके अपने कार का काम करवाने के लिए जाएं उनके पास। होंडा डीलरशिप्स में, एजेंसीज में, वर्कशॉप्स में सब कुछ अवेलेबल है। ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा अवेलेबल है, उनके पास तो है ही। तो वो तो हो सकता है पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी हो, पार्ट ऑफ टारगेट्स हो, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डाल दें हम जब कार की सर्विस करवाने के लिए गए हैं। बट जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों पे हम कॉस्ट बचा सकते हैं और हमें बचानी चाहिए। जिसकी जहाँ ज़रूरत है, अगर फॉर एग्जांपल ब्रेकिंग में मुझे लगे कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैं सब कुछ चेक करवाऊंगा ब्रेकिंग के हिसाब से। लेकिन अगर बिल्कुल सही चल रहा है सब कुछ, तो मैं किसी भी तरह की ग्रीसिंग के चक्कर में 1200-1500 रुपये क्यों लगवा दूंगा? कोई सेंस नहीं बनती है। सिमिलरली अगर मुझे लगता है कि पोलन फिल्टर इसमें मेंशन रहता है, पोलन फिल्टर, एसी फिल्टर, तो अब सर्दियों का टाइम है, एसी वगैरह की एज सच कुछ रिक्वायरमेंट है ही नहीं है। अगर इन फ्यूचर भी लगेगा कि एसी के फिल्टर की कोई दिक्कत आ रही है, तो मैं जाके चेंज करवा लूंगा ना। विदाउट एनी रीजन मैं आज ही खर्चा क्यों करके बैठ जाऊं? इसी तरह से अब पिछली बार भी जब इन्होंने चेंज कर दिया था 10,000 किलोमीटर पे, तो बाद में फॉलो अप कॉल के टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ और मैंने पूछा, तो इन्होंने कहा कि जी सब कुछ ठीक चलता रहे, इसलिए ये चीज़ें हम एवरी सर्विस पे चेंज कर ही देते हैं। अब यार ये तो वही बात हुई ना कि टायर 60-70 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद तो घिस ही जाने हैं। तो आज 10,000 पे ही चेंज करवा लो। 20,000 किलोमीटर गाड़ी चली है, 60-70 हज़ार के बाद तो टायर घिस ही जाएंगे ना। तो बाद में क्यों घिसे हुए टायर्स को चेंज करवाना, आज ही चेंज करवा लो। ये तो वही बात हो गई कि भाई जो चीज़ इस टाइम पे सही चल रही है, अगर लगे कि 50-60-70% भी कुछ हद तक भी वो जाम हो चुका फिल्टर, फिर तो आप कहो कि जी देखो फिल्टर चेंज होने की ज़रूरत है। बट आप बिना कोई फिल्टर चेक किए, बिना कुछ भी देखे, आप पहले ही टेंटेटिव जो एस्टिमेट हमें दिया जाता है पहले ही उसमें ऐड कर दो कि भाई ये तो हम चेंज करेंगे। क्यों? तो इन चीज़ों के लिए मुझे लगता है कि इट इज़ मोर सेंसिबल कि हम पहले देखें कि चेंज करवाना चाहिए भी या नहीं। अगर प्रोडक्ट कोई भी चेंज होने वाला है तो ज़रूर चेंज करवाएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर चेंज होने वाला नहीं है तो एस्टिमेट में ऐड नहीं होना चाहिए, हमें ऐड नहीं करवाना चाहिए। हमें थोड़ा हार्ड अर्नड मनी को ध्यान से खर्चना चाहिए। सो दैट वॉज फॉर द टाइम बीइंग माई एक्सपीरियंस, ओवरऑल एक्सपीरियंस जो अभी 20,000 पे सर्विस का रहा। कार बहुत अच्छी चल रही है। ओवरऑल होंडा एलिवेट से मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ। अभी रिसेंटली मैंने वो डाला भी था, जो एक तरह का विलेज ब्लॉग था, ट्रैवल ब्लॉग था मेरा। तो आप सबने देखा ही है, गांव जाना, ट्रैवल करते रहना, लोकल भी लॉन्ग रूट भी। 1.25 साल में 20,000 किलोमीटर कार चल गई है। तो इट इज़ क्वाइट एविडेंट कि कार तो मैं बहुत चलाता हूँ, चलती रहती है। काम कुछ ऐसा है कि ट्रैवल की रिक्वायरमेंट रहती है। कार की तरफ से 1% की भी शिकायत नहीं है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीज़ों का चलता रहता है, राइट। बट ये जो एक्सपीरियंस रहता है हमारा सर्विसिंग के टाइम या अदरवाइज, इनमें ये कुछ कमियां हैं जो निकलनी चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो जो मेरी रहेगी, जैसे मैंने पहले कहा, वो सिरेमिक कोटिंग से रिलेटेड रहेगी। इस वीडियो में तो मैंने आपको सिर्फ इतना ही कहा है कि सावधान रहो। सिरेमिक कोटिंग से रिलेटेड तो जो जो डिटेल्स अब मैं आपको दूंगा, आप हैरान रह जाओगे। मुझे लगता था कि सिरेमिक कोटिंग करवा के बहुत अच्छा किया, अब मुझे लगता है सिरेमिक कोटिंग एक बहुत बड़ा स्कैम है। बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, बातें तो जितनी करते रहो ख़त्म नहीं होती। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। 20,000 किलोमीटर पे जो सर्विस कॉस्ट्स हैं और उन सर्विस कॉस्ट्स को कैसे हम फॉलो अप कर सकते हैं, कैसे रिसर्च कर सकते हैं, सारी डिटेल आपको बता दी है मैंने रिलेटेड टू होंडा कनेक्ट ऐप, पूरी डिटेल्स। और क्योंकि उसमें सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन से रिलेटेड ही आती हैं डिटेल्स होंडा कनेक्ट ऐप में, तो सीवीटी की जो एक्स्ट्रा एक्चुअल कॉस्ट बन के आती है विद बेसिक कंपल्सरी थिंग्स, और उसमें ऐड ऑन एयर फिल्टर ऐड करके, एयर फिल्टर मैंने चेंज करवाया है इस बार, तो वो सब कुछ ऐड करके अराउंड 9158 कॉस्ट आई है सर्विस की। ठीक है जी। सो ठीक है, 1-2 हफ्ते तक 3M जो सिरेमिक कोटिंग है जो मैंने होंडा की एजेंसी से ही करवाई थी, उसकी वीडियो नेक्स्ट डालूंगा।
अभी आज की वीडियो में इतना ही। आई होप जिनके पास अभी होंडा एलिवेट है आप एंजॉय कर रहे हो होंडा एलिवेट। जिनके पास नहीं है, खरीदना चाहते हो, आप मेरी सारी वीडियोस देख सकते हो, मेरे रिव्यूज देख सकते हो। होंडा एलिवेट की ओनरशिप रिव्यूज फुल ऑन चल रहे हैं जब से मैंने कार खरीदी है। एंड आई मस्ट से आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू एवरीवन हु इज वाचिंग माय वीडियोस। पता है किस हद तक खुशी होती है यार आपको अगर मैं एक्सपीरियंसेस बताऊं। अभी रिसेंटली मैं एक मैरिज फंक्शन पे गया हुआ था, चंडीगढ़ सेक्टर 36 DSOI करके है वहां पे। तो वहां पे एक मैरिज फंक्शन पे गया हुआ था। वहां पे मुझे एक मैं रैंक भूल रहा हूं बट मिस्टर हरप्रीत उनका नाम था, शायद रिटायर्ड कर्नल है वो। तो उन्होंने मुझे देख के पहचाना। एक्चुअली तो वो 5-7 लोग इकट्ठे खड़े हुए थे उस एज के। तो उन्होंने मुझे कहा कि एक्सक्यूज मी हमारी पिक्चर क्लिक कर दोगे। मैं कहा जरूर क्लिक करूंगा। और जब उन्होंने मुझे ये बात कही, मुझे कहते भी आप तो मिस्टर संधू हो ना। मैं कहा जी हाँ जी। ही सेड दैट आई वॉच योर होंडा एलिवेट रिव्यू वीडियोस। मैं सर थैंक यू कि मुझे अच्छा लगा आपने ये बात कही। एंड उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। एंड देन ही सेड कि मैं थोड़ियाँ होंडा एलिवेट रिव्यूज दियाँ वीडियोस देख के मैं भी होंडा एलिवेट खरीद ली है। दैट इज हाउ इम्प्रेसिव योर वीडियोज आर, दैट इज हाउ जेन्युइन योर वीडियोज फील। बहुत ऐसी एप्रिसिएशन जब मिलती है और बंदा सामने खड़ा होकर जब हमें ऐसी फीडबैक देता है कि भाई तुम्हारी वीडियोस देख के मैंने होंडा एलिवेट खरीदी है, बहुत अच्छा लगता है। और मतलब एक्सपेक्टेड नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि मेरी व्यूअरशिप इतनी ज़्यादा है, कोई लाखों वाली व्यूअरशिप तो मेरी है नहीं, कुछ हज़ारों वाली व्यूअरशिप है। और उसमें भी अगर ऐसे चलते फिरते कोई मिल जाए और मिलके कहे कि भाई आपकी तो मैं वीडियोस देखता हूँ होंडा एलिवेट की और मैं तो गाड़ी आपकी वीडियोस देख के खरीदी है, तो इट फील्स ग्रेट, इट फील्स रियली ग्रेट। बहुत अच्छा लगा उस दिन मुझे ना सर को मिलके उनको। अदरवाइज भी कमेंट्स आते हैं, आप सब लोग कमेंट्स में लिखते हो कि कैसे कैसे आपको पॉजिटिव फील होता है या कैसे आपको लगता है कि जेन्युइन वीडियो है, हेल्पफुल हो रही हैं मेरी वीडियोस किसी ना किसी तरह से। सो ठीक है, आई विल कीप ट्राइंग माई बेस्ट। जो जेन्युइनली एक्सपीरियंस हो रहा है मेरा होंडा एलिवेट के साथ वो मैं शेयर करता रहता हूँ, आगे भी शेयर करता रहूँगा। सो अगली वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर।